अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील खान और आपको गज़नवी टीवी पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक और फाइटर तैयारा मैदान में आ चुका है जिसका नाम KF-21 ब्रोमाई है। इस तैयारे की पहली आजमाइशी परवाज़ 19 जुलाई 2022 को हुई। ये तैयारा इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है और इस बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तैयारा स्टेल्थी है, क्या यह 5th जनरेशन है, वगैरह वगैरह। बहरहाल आज की वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाब जानेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट से आप बाखबर रह सकें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जनूबी कोरिया ने सन 2001 में ऐलान किया था कि वो अपने F4 फैंटम और F5 को जल्द तब्दील करने वाला है और वो खुद का लड़ाका तैयारा बनाने जा रहा है जिससे वो F5 और F4 फैंटम को रिप्लेस करेगा। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही KF-X एडवांस मल्टी रोल जेट फाइटर तैयारे का आगाज किया गया। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सन 2002 तक इस प्रोजेक्ट का खुद तयन करते रहे। फिर यह महसूस किया गया कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी बुलंद नज़र है। दोस्तों, जनूबी कोरिया का डिफेंस थिंक एनालिसिस टैंक है, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डाउटफुल था कि जनूबी कोरिया इसे मुकम्मल नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट में ताख़ीर होती रही, यहाँ तक कि 9 साल का अरसा गुजर चुका था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग रुक सी गई थी, यहाँ तक कि यह मंसूबा ख़त्म करने की नौबत आ गई थी। आखिरकार 15 जुलाई 2010 को इंडोनेशिया जनूबी कोरिया के साथ एक मुआहिदा करता है और इस मुआहिदे में ये तय होता है कि इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया 20% फंडिंग करेगा और साथ में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी इंडोनेशिया साथ देगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 60% फंडिंग जनूबी कोरिया की है, जबकि 30% फंडिंग इंडोनेशिया और बाकी की फॉरेन कंट्रीज़ की हैं। इस तैयारे की प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस तैयारे की प्रोडक्शन KAI यानी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हासिल की, जबकि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में अमेरिकन मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन पेश रही। दोस्तों, KF-21 ब्रोमाई का डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ये था कि सिंगल सीट, ट्विन इंजन और मल्टी रोल फाइटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी का हामिल तैयारा बनाया जाएगा, जो कि कारकर्दगी में फ्रांस के राफेल और जर्मन के यूरोफाइटर टाइफून से आगे होगा, मगर F-35 लाइटनिंग से पीछे। फिर इसके वेपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह था कि इसके वेपन सिस्टम F-16 फाइटिंग फैल्कन से ताकतवर होगा, मतलब F-16 से इसकी वेपन रेंज 50% ज़्यादा होगी, 34% लॉन्गर एयर फ्रेम लाइफ स्पैन होगा और बेहतरीन एवियोनिक्स होंगे, ऐसा रेडार और मोर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लिंक्स कैपेबिलिटीज़ होंगी। इसके अलावा इसके इंजन से 5000 पाउंड फोर्स सुपरसोनिक इंटरसेप्शन, क्रॉसिंग कैपेबिलिटीज़ और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ शामिल थी, मगर बाद में जनूबी कोरिया ने इसे कुछ रिक्वायरमेंट्स की बिना पर डाउनग्रेड कर दिया और इसे लिमिटेड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ 4.5 जनरेशन तक महदूद कर दिया। इस तैयारे के इंजन के लिए जनूबी कोरिया की कंपनी हैनवा टेक ने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से F414 इंजन मैन्युफैक्चर करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे के मुताबिक हैनवा इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स बनाएगी और तैयारे में इंजन की इंस्टॉलिंग की निगरानी भी करेगी, जबकि ऐसे रेडार को बनाने में इसराइली कंपनी एल्टा मदद करेगी, जबकि स्वीडिश कंपनी सैब जनूबी कोरिया की LIG नेक्स्ट 1 कंपनी को टेक्निकल एडवाइस फराहम करेगी। और इसके अलावा इस तैयारे के लिए कैनोपी और विंड शील्ड ट्रांसपेरेंसी में डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की एक एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। इस माहौलियाती नज़्म व ज़ब्त कंट्रोल सिस्टम, कॉकपिट प्रेशराइजेशन सिस्टम और कॉकपिट कूलिंग सिस्टम का ठेका यूनाइटेड टेक को दिया गया, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इसकी इजेक्शन सीट का कॉन्ट्रैक्ट मार्टिन बेकर को दिया गया, जो कि एक बरतानवी कंपनी है। इसके मिसाइल और मिसाइल पॉड्स और कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट मेजर करने वाले एंटीना, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक और ऑक्सीजन सिस्टम का ठेका कोबैम कंपनी को दिया गया, ये भी एक बरतानिया की कंपनी है। इसके व्हील ब्रेक सिस्टम, इंटरनल सेंसर्स और फायर डिटेक्शन सिस्टम का ठेका भी एक और बरतानवी कंपनी मैगेट को दिया गया। एक यूरोपीय कंपनी जिसका नाम MBDA है, इसके लिए ASPIDE 2000 एयर टू एयर मिसाइल बनाएगी और इस तैयारे के लिए मुकम्मल फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम कर्टिस राइट फराहम करेगी। एयर फ्रेम माउंट एसेसरीज ड्राइव फराहम करने का ठेका अमेरिकन कंपनी ट्रिम्प को दिया गया। तो दोस्तों, 2019 में इसका प्रोटोटाइप बनना शुरू हुआ, ताहम 19 जुलाई 2022 को इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट ली गई, जो कि कामयाब रही और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये तैयारा मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन लाइन में चलाया जाएगा। जनूबी कोरिया इसके 2 ब्लॉक बनाएगा, जिसमें से एक सिंगल सीटर और दूसरा 2 सीटर पर मुश्तमिल होगा।
फिलहाल ये तैयारा इंटरनल वेपन्स रखने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, लेकिन आगे चलकर ये सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो एयर फ्रेम है वो किसी भी 4th जनरेशन फाइटर की निस्बत ज़्यादा स्टेल्थी है, लेकिन 5th जनरेशन तैयारों से कम स्टेल्थी है। अगर इस तैयारे की रफ्तार की बात की जाए तो इस तैयारे की रफ्तार 1.8 मैक है। इसकी रेंज 2900 किलोमीटर है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसकी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के हैं, जो कि MBD एयर, M120, डीर IR, M9 साइडवाइंडर्स, टोरस 350, AGM-65 और क्लस्टर मिसाइल्स में AGM-84 हार्पून्स शामिल हैं। दोस्तों, इसके एवियोनिक्स, हथियार उठाने की सलाहियत, इसकी रेंज काफ़ी मुतासिरकुन है। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये मार्केट में आने के काबिल है? अगर देखा जाए तो शायद नहीं, क्योंकि इसकी हर एक चीज़ फ़ॉरेन ममालिक ने फराम की है, तो इसमें कुछ नया नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां इससे भी पायदार तैयारे बनाती हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह, तो शायद ही अपनी जगह बैनुल-अक़वामी मार्केट में बना सके। हाँ, इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो वो इसे ज़रूर लेगा, क्योंकि इसका शेयर इस प्रोजेक्ट में था। बाकी जनूबी कोरिया के लिए ओवरऑल ये एक बेहतरीन तैयारा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शर्जील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।